Assalamu alaikum guys, welcome back in another lecture. As you know, my name is Abdullah. I am teaching you math class 9 on the behalf of the Youth Academy. Let's continue our lecture. So हमने आगे से कंटिन्यू करना है. हमने यहाँ तक 1.4 से पहले 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. अभी हम यहाँ 1.4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं, क्या है मल्टीप्लिकेटिव स्क्वायर मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. अब आप देखेंगे कि कैसी होती है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये पहले हो चुकी है. आगे तक अभी तक आपने अगर वो नहीं देखी तो आप करनी पीछे जाके लेक्चर 1 2 3 4 वॉच कर लें. उसके बाद यहाँ पे आए ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए. ओके, आप शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? द टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्म मेंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्म होते हैं दो मैट्रिक्स के वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. कब? जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. ये रोज हैं, ये कॉलम है. नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 2. नंबर ऑफ रोज 2. दूसरी वाली के 2 और 2 सेम हो गए तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं. फॉर एग्जांपल आपको मैं छोटी सी एक और आसान से तरीके से समझाता हूँ. जैसा कि मैंने ये किया है, ये है, ये मैंने बुक और एग्जांपल ली हुई है. 2/2 और ये 2/1 का मैट्रिक्स है. ठीक है, अब ये देखें, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1. मल्टीप्लिकेशन के लिए आसान तरीका ये है कि आप इसकी लास्ट वाली और इसकी पहली वाली को देखें. अगर ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. ठीक है, अपनी पहली वाली का ऑर्डर लिखना है उस मैट्रिक्स के नीचे. ठीक है, जो भी इसका ऑर्डर है. फॉर एग्जांपल किसी का भी ऑर्डर ले, इसी का लेने चले, यहाँ से कर देते हैं 2x2. ठीक है, ये पहली वाली का है 2x2. इसका क्या है? 2x1. आपने उसी के नीचे लिखना है, या आगे पेंसिल से लिख लें आप साइड में. अभी देखें, अब ये वाला लास्ट और ये वाला, ये आप बॉक्स बना लें हल्का सा. ये देखें, ये दोनों सेम है. ये सेम है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. कन्फर्मेबल है, ये मल्टीप्लाई होंगे. आप अगर करना चाहिए तो हो सकते हैं. ठीक हो गया. अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक और इसका शॉर्टकट बता दूं. मोस्ट ऑफ के स्टूडेंट्स को आपका नहीं पता होगा. अब ये कि मल्टीप्लाई करने के बाद इनका ऑर्डर क्या बनेगा. अब जो रिमेनिंग ये और ये रह गया ना, जो मल्टीप्लाई करने का आपका मैट्रिक्स आएगा वो इस ऑर्डर का आएगा. ये कंफर्म है. ये जैसे भी है मुझे नहीं पता, पर मैंने खुद जैसे देखा है इसको. आप मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये दोनों मैच करेंगे और जो उसका ऑर्डर आएगा वो ये 2 आएगा. ये आप लिख लें. अगर आपका ऑर्डर ये नहीं आया, समझ आएगा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपने गलत की हुई है. अब सोल्व करके देखते हैं इसे. हम चेक करते, प्रूफ करते कि वाकई ऐसा है कि नहीं है. जैसे कि हमने मल्टीप्लाई इसको किया हुआ है. देखिए, फर्स्ट वाला डिजिट फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ. ठीक है, ये रो और ये रो मल्टीप्लाई होनी है और ये कॉलम के साथ. 1 × 4 1 × 4 2 × 1 प्लस 2 × 1 बीच प्लस करेंगे और ये 2 × 1 आ जाएगा, कंबाइन करेंगे. अब आ जाएंगे सेकंड रो पे. सेकंड रो पे है इस तरह सेम 3 × 4 3 × 4 प्लस 0 × 1 0 × 1. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. ए × बी का रिजल्ट क्या है? 1 × 4 4 प्लस 2 12 प्लस 1 6 प्लस 6/12 आ गया. इसका ऑर्डर क्या है? ये देखें 2x1. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2x1 आएगा. 2x1 ही आया है. ठीक है, ये तो हमने की सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2/2 × 2/1. ठीक है, अब आप थोड़े से ज़्यादा अगर आ जाए मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल 3/2 का ऑर्डर आ गया, 2/2 का ऑर्डर आ गया, दोनों तरफ 2/2 है, फिर कैसे करेंगे वो हम आगे चलते हैं देखते हैं. चले जी, अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये बुक में भी है. नेक्स्ट है इसका, ये देखिए बुक में उन्होंने यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल की हुई है 2/2 की. 1 3 2 - 3 1 0 3 2. ठीक है, ये मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. उसी तरह मल्टीप्लाई होना है 1 फर्स्ट, ये रो में मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाली मैट्रिक्स जो भी आप पहले लिखेंगे. ये नहीं कि आपने ए बी लिखा पहले आप बी लिखते तो ए लिख दे, नहीं वो गलत हो जाएगा.
आपने अगर पहले ए लिखा है तो पहले आपने ए मैट्रिक्स ही लिखना है, बी बाद में तो आपने बी वाला बाद में लिखना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई ज़्यादा कोई इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। इसकी रो होगी पहले वाले की, दूसरे वाले की कॉलम मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3। ये देखिए ऐसे ही दो मैट्रिक्स लिखे हुए 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए इसकी सेकंड रो है, इसका सेकंड कॉलम है, ठीक है, वो आपने उस पर बाद में जाना है। अपने पहले रो के साथ जितना भी कॉलम है सबको मल्टीप्लाई कराना है थोड़े थोड़े गैप के, जैसा ये किए हुए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब फर्स्ट रो उसी लाइन में आपने आगे भी जाना है। ये कॉलम है ना, ये फर्स्ट रो है, एक कॉलम हो गया, स्पेस दी, सेकंड रो 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है, ये है। सेकंड रो में आप आएंगे तब जब आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है, अब आप ब्रैकेट क्लोज करके सेकंड रो में आ जाएंगे, सेकंड रो की बारी आ गई है। 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3 -3 इंटू 3, फिर स्पेस दी, 2 इंटू 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 उसी रो में रहना है पर स्पेस देके नेक्स्ट में चले जाना है। और जब सेकंड कॉलम आ गया ना तो आप सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ही रहना है आपने, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए सिंपल सा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है रो बाय रो। फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, अपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही रहना है, चाहे आप पूरा मल्टीप्लाई कराते हैं, पर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में ही रहेंगे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आप आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आप रहेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ही आप रहेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करा देना आप, इसमें एडिशन की, उसका आंसर क्या आया 8 6 -11 ये देखें इसका ऑर्डर क्या था 2/2 से क्या था 2/2। इनका दोनों को कन्फर्म पहले मैट्रिक्स के लिए 2/2 2/2 मतलब दोनों 2 सेम है। अब जो रिजल्ट आता है वो है 2/2, जो रिमेनिंग 2 और 2 बचे, ठीक है। मतलब आपका मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। ये देख लें इसका ऑर्डर क्या है, इज आ 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। आपने जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर ये आएगा। आप खुद करके चेक करिएगा, इसके साथ मैच करिएगा, अगर तो ठीक है मतलब आपने ठीक ही है, अगर तो ठीक नहीं है तो आप इसको दोबारा चेक करेंगे, आपकी काम पे मिस्टेक है। ये सारा कुछ यहाँ पे गिवन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कहता है जी कि a इंटू बी होल मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू a होल मल्टीप्लाई बाय बी सी। मतलब ये कि पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कराएं फिर सी से मल्टीप्लाई कराएं, ये बराबर है अगर हम बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद हम उसको ए से मल्टीप्लाई करें। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, क्यों, अगर उन्होंने इक्वल टू लिखा हुआ है इससे मतलब वाकई बराबर होते हैं। आपने पेपर में आ जाए तो आपने इसको क्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके दोनों को प्रूफ कर देना, तो आपको कंफर्म है कि बराबर आने हैं तो वो आ जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। ये सबसे आसान ये क्वेश्चन होते हैं। उनको हम करेंगे, ये एग्जाम्पल है, इसको मैंने रजिस्टर पर किया हुआ, आपको वहाँ से समझा दो आराम स्कूल से, या बुक से समझा दो, बुक से भी समझ सकते हैं, रजिस्टर मैंने किया हुआ है। दोनों बेशक रख लें आप सामने, जहाँ से आपको समझ आए आप वहाँ से इसको कर सकते हैं आराम से, ठीक हो गया। ओके जी, इसको इधर कर रहे हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें नजर आए। चलिए, ये हमने एग्जांपल लिख दी, ठीक हो गया। ये जो बुक में थी हमने वही सेम टू सेम लिख दी। अब हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड ए बी इंटू सी किया हुआ है। ए बी उसी तरह आप ए लिखें बी लिखें ब्रैकेट क्लोज करें, उसके बाद सी लिख दें। अब जाहिर है जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है वो पहले सोल्व होती है, जो ब्रैकेट के बाद है उसको हम बाहर है उसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली सोल्व करेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई कराना सेम जैसे पहले करवाया हुआ था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर गैप देंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक हो गया, प्लस के साथ। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री ये लिखी, फिर प्लस डाला, सेकंड एंट्री ये लिख दी, फिर स्पेस दी, सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट के साथ डाला, मल्टीप्लाई किया, फिर ये प्लस डाला एंड देन सेकंड, ठीक हो गया। साथ हम सीरीज को वैसे ही लेकर आएंगे। अब इसको हमने ऐड किया, इसका रिजल्ट आ गया ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर सोल्व होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम उस तरह मल्टीप्लाई कराना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसी तरह, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम उसी तरह लिखना है। इन दोनों को अब हमने सोल्व किया, इसका आंसर क्या आ गया 13 18 +1 और 0, ठीक है। इस तरह अब हम
इसका राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड भी ऐसे ही, आपने ए को सेपरेट रखना है, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करवा देना है। ए को देखिए हमने सेपरेट रखा, बी सी को सीधा मल्टीप्लाई करवाया, इनका आंसर आया। फिर जो आंसर इसका आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आया देखें 13, 18 और 1 और 0, ये देखें 13, 18 और 1 और 0, ये देखें दोनों मैच हो गए। ये भी मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास आंसर सेम आ गया। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल हमने सही सोल्व कर लिया है। ठीक हो गया। देखिए द एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज वेरीफाइड, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी पहले मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई कराएं प्लस ए सी को मल्टीप्लाई करवाएं। ये समझिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह 5 को ब्रैकेट से बाहर रखें, अंदर है 2 + 3, ठीक है, या 2 + 3 तरह करेंगे, ए प्लस बी कर दें, ए प्लस बी आपको वेरिएबल समझ आ जाएगी। 5 इंटू ये क्या है, 5 इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होगा 5a + 5b, ऐसे ही होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इसको सोल्व करें या इसको सोल्व करें आंसर सेम आता है। जैसा कि ये देखें, अब यहाँ से 5 कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a + b, ज़ाहिर सेम आएगा। अपने अब इसको मैट्रिक्स के थ्रू प्रूफ करना है कि वाकई ये सेम आता है कि नहीं आता। ठीक हो गया। अब सेकंड वाला भी यही है, a + b इंटू सी, ए सी + बी सी, क्योंकि सी है, सी ए + सी बी होगा, दोनों सेम होंगे। बट बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बाद में ही आएगा, पहले नहीं लिख देना। जाहिर है मल्टीप्लिकेशन अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अगर ए बी लिखा तो आपने ए बी ही लिखना है, उसको बी ए नहीं कर देना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। इस तरह भी ए बी प्लस ए सी है ना, आपने इसको बी ए प्लस सी ए नहीं करना। इस तरह देखिए ये है ए + बी इंटू सी, आपने इसको सी ए + सी बी नहीं करना, आपने ए सी + बी सी करना है। ठीक हो गया, ताकि आपका ऑर्डर चेंज ना हो। ये देखें, ये इसको कहते हैं हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल। इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि सी राइट साइड पे, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एग्जांपल आपको गिवन है 0 1 3 1 2 2 -1 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने सोल्व किया है, बल्कि इसको हमने सोल्व इसे इधर से ही करेंगे, यहीं से करते हैं। वैसे ये सेम है, सब बड़ी बात है, इसलिए मैंने सोल्व नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है खाली एडिशन है और खाली मल्टीप्लाई करवा देना, ये तो वो उससे भी आसान है। जब एसोसिएटिव लॉ की उससे भी आसान है, उसमें 3 मल्टीप्लिकेशन थी, इसमें तो सिंपल 1 मल्टीप्लिकेशन है और साथ ऐड हुआ है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए इंटू बी + सी, ए हम बाई रखेंगे, बी + सी, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 0 2 के साथ 1 1 1 2 के साथ 3 1 -1 के साथ 1 और 0 के साथ, ये तो सिंपल ऐड किया, जो आंसर आ गया ये, उसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास आंसर क्या गया 10 9 -2 -3। ठीक हो गया। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थोड़ा सा लेंथी है, एस के उसके लेंथी नहीं है, मतलब ये है कि इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन है, सेपरेट है, इसमें खिचड़ी नहीं है, सेपरेट होंगी, साथ होंगी, एक इतना ही लेंथ लेगी, इतनी इसकी लेंथ है। हम चेक करते हैं, ए बी + ए सी, ए बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों के अगर ब्रैकेट डाल दें ताकि आपको याद रहे कि आपने इसको मिक्स नहीं करना, आपने इन दोनों को प्लस नहीं एकदम कर देना, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। ठीक है, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हुई है, जैसे आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हुए हैं, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये है। अब इन दोनों को ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आया, अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है 10 9 -2 -8 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस प्रूफ के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो क्या है सेटिस्फाई हो गया है। अच्छा, अब ये पहली बात थी, ये इसमें देखिए नाम है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। हमने भी क्या किया,
एडिशन, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हम जो कर रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें भी यह ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस सी, जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी कोई साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, आप वो खुद सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमें कमेंट में बताएंगे आपको समझ आया कि नहीं, आपका आंसर सही आया कि नहीं है। अगर तो नहीं सही आया, सारे कमेंट आए, तो हम उसकी इंशाल्लाह एक वीडियो बना के आपको बताएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप दोबारा से सोल्व करके बताएंगे आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक हो गया। उसी तरह ए इंटू बी माइनस सी, ए को बाई लिखा, बी सी माइनस कर देंगे, इस तरह प्लस किया उसी तरह माइनस कर देंगे, माइनस करके जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, सिंपल। उसके बाद उसी तरह ए बी माइनस ए सी, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर आंसर देखें, दोनों सेम आने चाहिए, दोनों सेम आएंगे तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपने मिस्टेक की है, ठीक है। आप उसको चेक करेंगे, 2-3 बार चेक करेंगे, बुक में सोल्व है, आप इसको देख के फिर सोल्व करेंगे, आपको नहीं समझ आ रही तो उसके बाद सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपका फ़ायदा है, आपके हाथ से गुजरेगी, आपको पता होगा आपने कैसे सोल्व करना, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या क्या चीज़ करनी है। अगर आपको नहीं समझ आती, यूथ अकेडमी इज़ अवेलेबल फॉर यू, आप कमेंट करें, हम आपको रिकॉर्ड करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे, जो 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 मसला आपको आ रहा है आप सारा कमेंट में लिखें, हम उसकी इंशाल्लाह जो भी आपको मसले हैं सबकी एक एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे खाली आपकी क्यूरी सॉल्व करने के लिए, ठीक हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज एग्जांपल है 1.4.3। 1.4.3 हमें क्या कहती है जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कम्यूटेटिव लॉ का कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स होल्ड नहीं करता, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि इसमें आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर जाए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई हो जाए। कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई होता ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स में नहीं होता। अब ए बी, मैंने इससे आपको पहले बताया था कि अगर ए बी लिखा हुआ उसको बी ए करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, कहा था ऐसे ही। तो ये वैसे ही है, ये देखें 2 मैट्रिक्स दिए हुए, सिंपल आप इसकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएं ए बी को, ठीक है। इसमें लॉ क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये लॉ है। आपने ए बी को मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आ गया, बी ए को मल्टीप्लाई कराया तो क्या आंसर आ गया, आंसर मैच नहीं हुआ, आंसर चेंज हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स, इट इज़ वेरी रेयर द कम्यूटेटिव लॉ विल होल्ड इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि देखें नीचे उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी हुई है, ये दोनों मैट्रिक्स लिए हैं अपने से, कोई भी उन्होंने रैंडम मैट्रिक्स लिए, उसको मल्टीप्लाई करा ए बी को, आंसर आ गया ये, बी ए मल्टीप्लाई करा आंसर आ गया ये, आंसर दोनों सेम आ गया। देखें which shows that a b is equal to b है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल, जनरली होल्ड नहीं करता। हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस, हम हमारी ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये है। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन पर्टिकुलर के मतलब रेयर केसेस होते हैं कुछ कुछ जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। आपका बेसिक आंसर करना चाहिए जब आपको कम्यूटेटिव लॉ का बोले, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन द मैट्रिसेस बट इट्स रेयर, सम टाइम इट होल्ड्स, डिपेंड ऑन द मैट्रिसेस, ठीक हो गया। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे तो आपको कम्यूटेटिव लॉ का पता चल गया आपको क्या है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ। अब एक मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स है, अब हम दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हमने नाम दिया है, उसको हम ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी तब कब, जब ए को हम उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे जो हमने एज्यूम की है, उसका मल्टीप्लिकेशन बराबर है ए के, मतलब वो ए ही बन जाए। समझ लें कि हमने पूरे मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी ए। देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ भी आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, पर हमने यहाँ पे वही बात है, हमने इसको बी को चेक करना है कि हमने बी कौन सा लेना है। अगर हम बिल्कुल बी 1 ले लेते हैं, देखें सारे इससे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, 1 तो रूल भी फॉलो नहीं करता, 1 सिंपल नहीं होना चाहिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी क्या ज़रूरी है कि फर्स्ट की रो सेकंड के, फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो के साथ मैच होना चाहिए। यहाँ पे 2 अगर आप 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा,
अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अगर 2 है तो हम 1 1 लिख दें, ऐसा ही है। जब हम 1 1 लिखेंगे तो ये जो ऐड होगा तो ये 1 1 से ये देखें -3 बीच में आ जाएगा, तो ये इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज क्या हो जाएगा, अगर हम 1 1 कर देंगे तो 2 क्रॉस 1 का बनेगा मैट्रिक्स, जो कि ए के बराबर नहीं है। ठीक है, ए का क्या है 2/1, 2/1 आ जाएगा, तो ये उसके बराबर तो नहीं हो गया, तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स तो लॉजिक गलत हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले पढ़ाया क्या होती है, जिसके डायगोनल में सब 1 होते हैं और बाकी सब एंट्री 0 होती हैं। अब यहाँ पे जितने मर्जी रो का जितने मर्जी कॉलम का मैट्रिक्स हो, आपने उसी के हिसाब से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज करनी है। आपको एक और बता देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, तो हम सिंपल क्या लिखते हैं I2। I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, क्योंकि हमेशा स्क्वायर में होती है। आपको पता है अब 2/1 या 2/3 या 4/3 इस तरह नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो I4 का मतलब होगा, I4 अगर मैं लिख दूँ, ये I3 का पता है, I3 का क्या मतलब होगा 3/3 मैट्रिक्स। I4 का मतलब होगा 4/4 मैट्रिक्स। I1 1/1 मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अभी देखें 2/2 मैट्रिक्स है, इसके साथ क्या आएगा I2 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 ऑर्डर 1 1 0 0। डायगोनल में सारे इसके डायगोनल, इसका ये डायगोनल होता है, ये यहाँ से लेफ्ट से राइट पे जाता है, जो वो सारा क्या होगा 1 1 होगा। बाकी सारी एंट्री जितनी मैट्रिक्स में सबकी सब 0 होंगी, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये रूल है, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते ही उसे हैं। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करा के देखते हैं जी। ए बी को मल्टीप्लाई कराना है हमने, आइडेंटिटी ए को मल्टीप्लाई कराना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने नाम क्या दिया बी, कि ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम इसको चेक करें कि वाकई ये है कि नहीं है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या है 1 2 0 -3। हमारे पास ए क्या था 1 2 0 -3। देखें ये इसके बराबर आ गया ए बी इसके बराबर आ चुका है। अब मैंने दूसरा क्या चेक करना है बी ए को मल्टीप्लाई कराना है, तो बी हमारे पास क्या आएगा, बी ए को मल्टीप्लाई जब कराएंगे, बी पहले है तो मतलब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे। मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या है सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स प्रूफ हो गया कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो कौन सा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। आपने उसी को सॉल्व करना है, विच शोज दैट ए बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी ए। तो अब जब भी कहना प्रूफ दैट ए इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, या B1 0 0 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो आपने उसको उसी ऑर्डर के साथ आपने उसको चेक करना है, आपने उसको मल्टीप्लाई कराना है। तो आपने देखिए आंसर सेम आएगा, आपने कहा यस बी इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक हो गया।